पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण का मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आज तो विशेष अपने मन को एकाग्र कीजिए। प्रसंग अनुसार आज बहुत ही इनकलाबी और कल्याणकारी विषय है, जिसमें हमें बड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण किया जाना चाहिए। लीजिए पूर्ण एकाग्रता। हम सब अपने कई जन्मों के शुभ संस्कारों के जाग जाने से कल्याणकामी जीव बने हैं। अपने कल्याण के लिए ही हम लोग यहां सब के सब आते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस जन्म में हमारा कल्याण होना चाहिए। कल्याण का मतलब इन नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना चाहिए। बार बार जन्म मरण मरण जन्म, इस चक्कर से भी हमें आजादी मिल जाए। जिसने ये सृष्टि बनाई है और जिसने हमें पैदा किया है, उसी की जात में हम समा जाए, ये चक्कर में ना आना पड़े। और अगर मालिक हमारी प्रार्थना स्वीकार न करें, दूसरे शब्दों में मेरी देवी मेरे सज्जनों, हम इसके डिजर्विंग या अधिकारी न कहलाएं या न बने, तो फिर ऐसी शांति चाहते हैं जो दुखों के दिन न देखे, ऐसा चैन जो करार में न बेकरारी में न बदले, ऐसी बेचैनी में न बदले। इसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए भगवान हम जैसे को कल्याणकामी कहती हैं। संसार वाले बाकी सब प्राणी केवल अपनी वासना, कामना, इच्छा, बर्निंग डिजायर पूरी करने के लिए सूर्य उदय करते हैं और सूर्य अस्त कर लेते हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। खून पसीना एक किए जा रही है। और तो और आज जेंट्स का प्रभाव मेरी बेटियों पर भी पड़ गया, पूरा पूरा प्रभाव मेरी बच्चियों पर पड़ गया। आप भी खूब पुरुषार्थ कर रही हैं। चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज में हर फील्ड में आपने अपना पैर रख लिया है। भगवान आपको शक्ति दे, आप विचित्र और मिस्टीरियस समाज का मुकाबला कर सके। दिन ब दिन आपकी नजरों में है मेरी देवियों, समाज मिस्टीरियस बनता जा रहा है। मैं क्यों मिस्टीरियस, विचित्र, विलक्षण कह रहा हूं? क्योंकि स्वार्थ जोरों पर है। हर नारी के अंदर स्वार्थ इस तरह समाया गया है जैसे हलवाई के कपड़ों के तन तन में चिकनाहट समा जाती है। इस तरह आज एजुकेटेड बच्चों के अंदर भी आप सारी लिटरेट हैं, नॉट इलिटरेट, और लिटरेट, लेकिन स्वार्थ भर गया था। पर आपने अब दिन प्रतिदिन मेरे प्रभु की अपार कृपा से घटता जा रहा है।
जब स्वार्थ घटता जा रहा हो, याद रखिए गीता कहती है परमार्थ की ओर आपका रुख हो जाता है। जब स्वार्थ जोरों पर हो तो हमें परमार्थ नहीं अच्छा लगता, भगवान नहीं अच्छा लगता, भगवान के प्यारे भी अच्छे नहीं लगते, हमें फिर संसार ही अच्छा लगता है। और जानते हैं संसार में सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट है, कंचन, कामनी, कीर्ति, मनी, पैशन, नेम एंड फेम। सारे नर नारी इन तीनों के लिए अपने अनमोल जीवन का बर्था करते जा रहे हैं, कमाने के लिए, विलासता के लिए और झूठी शोहरत के लिए। इतनी खून पसीना की गाढ़ी कमाई इन्हीं तीनों में पानी की तरह बहाई जा रही है। आपकी नजरों में है, इसे ही मादा प्रस्ती कहती है, मैटेरियलिज्म इसी को कहा जाएगा। अपने शरीर के टुकड़े करके इन मैटर में लगा देना कितना अच्छा होता है। इन मटेरियलिज्म से हमें परमानेंट हैप्पीनेस, perennial blessing and perennial eternal खुशी तो मिलती। बड़ा अच्छा होता मेरे जैसे कभी भी आपको भगवान की वाणी सुनाए ना आते, अगर मटेरियलिज्म से आपकी अपनी इच्छा पूरी हो जाती। आपकी तो यही इच्छा है ना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रही हूं, मैं वो बना रही हूं, 4 दिन आराम से जी लो। आप यदि मनमानी भी करना चाहती हैं, सारों को एक तरफ हटा करके, तो एक ही इच्छा होती है, मैं जीवन के 4 दिन शांति से काटूं, मेरा भविष्य वेरी वेरी ब्राइट। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? पढ़े लिखे बच्चे कितने वॉलीज ऑफ क्वेश्चन मेरे जैसों पे डालते हैं। क्यों? संसार में एक बड़ा भारी नुक्स है, बड़ी भारी त्रुटि है संसार के अंदर। क्या? संसार के प्राणी पदार्थ जिनको हम चाहते हैं और चाह करके जिनको हम अपना बनाना चाहती हैं। मैंने कई बार पहले भी कहा, ध्यान से सुनना आज का मेरे भगवान जी का विचार, कि 99% नर नारी क्या कर रही है? अटेनिंग, मेंटेनिंग में। कई चीजों को हम कहते हैं बड़ी अच्छी है, अब जिनको हम कहेंगे बहुत अच्छी है, हाँ, तो लेने का जी चाहेगा। आप जानते हैं अच्छे हम किनको कहते हैं? जिनको प्राप्त करने में हमारे भविष्य ब्राइट हो जाए, जिनको प्राप्त करने में हमारी खुशी में तरक्की हो जाए, टू द इंक्रीजिंग पॉइंट एंड नॉट टू द डिक्रीजिंग। हम उनको चाहते हैं, उनको अटेन करना चाहते हैं। ये हमारे अपनी मन की कल्पना है। मैं इसे इमेजिनेशन कह रहा हूं मेरे देवियों, मेरे सजनों, जिसे योर ओन इमेजिनेशन, योर ओन सपोजिशन, कि संसार की फला वस्तु मुझे मिल जाए, देन फ्यूचर ब्राइट, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल, निर्मल और सराहनीय हो जाएगा। पर आपके पास कोई ठोस गारंटी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, भगवान की वाणी के रिसर्च होने के कारण से मैं बताता हूं आपको, क्या हो नहीं सकता भविष्य ब्राइट। संसार में बड़ा भारी नुक्स है। सदा कोई भी इसके प्राणी पदार्थ, इसके एटमोस्फियर, इसकी एनवायरमेंट, इसकी सराउंडिंग है, इसके कंटेक्ट्स एक जैसे नहीं रहते। अगर एक जैसे रहती तो फिर आपको परमानेंट, एवरलास्टिंग, पीरियड हैप्पीनेस जरूर मिलती। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एवरलास्टिंग, परमानेंट, पीरियड, आपको शांति मिल जाती। जिस समय जिस प्राणी को हम चाहते हैं और ले लेते हैं, उसके बाद ही उसमें तब्दीली शुरू हो जाती है। अगर ये भगवान ने नियम ना बनाया होता, आप बहुत शांति लेते। आपका घर का स्वर्ग, आपका घर का वातावरण, आपके परिवार, आपका समाज स्वर्ग में दिखाई देता। पर ये एक जबरदस्त अल्लाह काम करता है। मैंने कई बार कहा, इकोनॉमिक्स या ये चैप्टर कम से कम दर्जन बार पढ़ो और 4 नहीं 40 आंसू बहाओ। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ, नियम, डिमिनिशिंग, क्या? ह्रास वाला नियम, उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? किसी भी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करके आप उसका उपयोग कीजिए,
यू बिकम द कंज्यूमर ऑफ दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। कंज्यूमर बनने के बाद उस प्राणी पदार्थ जिसके आप कंज्यूमर बने, ध्यान से सुनना, वैल्यू कम होने लग जाती। आपको पता नहीं मेरी बेटी, ये भगवान का अटल नियम है। किसी भी प्राणी पदार्थ को चाह चाह के तरस तरस के ले लीजिए। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट व्हेन यू बिकम द कंज्यूमर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू घटने लग जाएगी। ये नियम ना होता फिर आप इंजॉय करते, या मेरी जबान में लगाम दे दो, क्या प्रकृति के ये नियम गलत है? आप अपने गुजरी जिंदगी के तजर्बों के ऊपर विचार कर लीजिएगा। क्या आप चैलेंज कर सकते हैं इस नियम को? कोई भी जुर्रत नहीं करेगा भगवान के इस नियम को चैलेंज करने की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। चूंकि परमात्मा ने हर एक को अपना प्यारा बनाना है। अगर यह नियम ना होता हम पहले दर्जे के मादा प्रस्त बन जाते, पहले दर्जे के नास्तिक बन जाते। ये बात जी सरकार, आप किसी भी वस्तु को चाह की तरस के ले लो, उसकी वैल्यू घटने लग जाएगी। घटते घटते वो दिन आ जाता है कि हमारा मन फेडअप हो जाता है, हमारा मन ऊब जाता है। आप कितना तरसती हैं किसी के साथ शादी करने के लिए, फिर हो भी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं फिर डाइवोर्स क्यों होता है? आपने कितनी मुश्किल से मकान बनाया 8 लाख का, हां, फिर आपने 6 लाख का क्यों बेच दिया? बाबा वहम हो गया था कि इस मकान में रहने से हम सारे मर जाएंगे। इतनी मेहनत से मकान बनाया, दिन रात लगे रहे उनकी चीजों की रखवाली करने के लिए। कोई पिता जाग रहा है रात को, कोई बेटा जाग रहा है, कोई सरिया ना उठा ले, कोई सीमेंट ना उठा ले, कोई ईंटें ना उठा ले, इत्यादि इत्यादि। और जब बनकर तैयार होकर गृह प्रवेश हुआ और चंद दिन ही रहे और ये भूत सवार हो गए कि हम सारे मर जाएंगे, और सस्ते भाव बेच करके आपने शुक्र मनाया। देख लीजिए, कोई भी चीज, शादी आप कितनी शान से करती हैं, चंद दिनों के बाद आपका मन क्यों घट जाता है? क्यों वो हैप्पीनेस नहीं मिलती जो आपको पहले मिली? शाबाश, आहा आहा। ये आपके वेडिंग कार्ड आते हैं, वेडिंग कार्ड के नीचे लिखा होता है जिनके साथ कुछ मेल मिलाप करना हो, RSVP, कि इनके साथ मेल मिलाप कीजिए। अंग्रेजी शब्द कुछ होगा इसके, जिनके ये एब्रीवेटेड वर्ड्स हैं, एब्रीवेटेड लेटर्स हैं, RSVP। लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी जो आपस में शादियां कर लेती हैं, चंद दिनों के बाद अनेकों का तजर्बा ये होता है, तो आप पुराने कार्ड को लेकर के 4 आंसू बहाते हुए उसको चूमती हैं। इधर आंसू भी गिर रही होती हैं, चूम भी रही होती हैं कि ये किसी इंसान ने RSVP नहीं लिखा, ये भगवान ने अपना नियम लिखा है। R रोंदे, S सारे, V व्या, P पिछो, रोंदे सारे व्या पिछो। RSVP हमने अपने तजर्बे के शब्द बना लिए, अपने तजर्बे के शब्द, रोंदे सारे व्या पिछो। इट इज 100% राइट। वाई? ये किसी ने विचार नहीं किया, वो मैं बता रहा हूं गीता जी का विचार। क्या उपयोगिता ह्रास नियम, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। ये आपके भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में फरमा रहे हैं। तो आज के पढ़ी लिखी मेरी देवियां, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, आज के बड़े इनकलाबी विचार जी आप सबके लिए। इन्हीं 2 चीजों के लिए नहीं लग रहे, खुद ही कह देते हैं, हम खुद ही कहती हैं ये प्राणी, ये पदार्थ, ये स्थान बहुत ही अच्छे गए। सुनो मेरी देवियों, मैं आपका हितैषी बाबा हूं। इसी हितैषी बाबे के नाते से मेरे भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी सुन लीजिए। भगवान की वाणी को हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए या किसी सरदारों के लिए नहीं है। भगवान की वाणी तो सिद्धांत है, ये समझना मामूलता है। ये तो दीज आर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके? डिवाइन नेचर के। न से हिसाब हम किया करते तो कोई सवाल नहीं उठता था ये हिंदू मुसलमान या कोई और कोई कास्ट वाला।
आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के सवाल किए होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल किए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, तो नियम होते थे। साधारण ब्याज के ये तरीका है, चक्रवृद्धि अगर ब्याज पूछा जाए तो उसके ये उपाय है, तो हम वो फार्मूले लगाते, सवाल हल हो जाता। पर ये थोड़ा होता है कि हिंदू हल कर सकता है और मुस्लिम नहीं, और सिख सवाल हल कर सकता है और ईसाई नहीं। भाई कोई भी ये फार्मूला जो अप्लाई करेगा एंड द आंसर वुड बी लाइक दैट, बिल्कुल। इसी तरह भगवान ने जो फरमाया वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जहां आपके कृष्णवाच हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं, कुछ और अर्थ नहीं। कृष्णवाच का मतलब यूनिवर्सल वाच, यूनिवर्सल वाच। कृष्णवाच का मतलब वो कह रहे हैं जो इस प्रकृति के नियम है, नियमों को प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ने अवतार लेकर के क्या काम किया? अपने नियमों को प्रकट कर दिया, जिस आधार पर मेरी देवी और मेरे सज्जनों ये संसार बना हुआ है। हमें तो मां बाप का फर्ज था, मैं बताते, मैं तो रो रो के कह चुका हूं, भगवान मानते नहीं कि औलाद उनके घर में होनी चाहिए जो परमात्मा के प्यारे हो और जिनको इन नियमों का पता हो। वरना जो औलाद होगी वो गंदी औलाद होगी, वो खराब औलाद होगी, वो बाहरमुखी औलाद होगी, जो अपने परिवार को, अपने को, समाज को तबाह कर देगी। जब तक हमें नियमों का पता ही नहीं, हम तबाह होंगे। अगर किसी नालायक को यह पता नहीं कि ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमारे हिंदुस्तान का ये नियम है, विदेश में जो नियम है ऑलवेज कीप टू द राइट, यदि आपको नहीं पता तो वह राइट है, हमारे यहां लेफ्ट है। ये जब भी चलो अपनी क्या चलो, अपनी दाईं ओर नहीं बाईं ओर चलो, ऑलवेज कीप टू दी लेफ्ट। हम जब भी सड़क पर जाएंगे ये करेंगे। कोई कहे वाह मेरी मर्जी, काका नहीं, तेरी मर्जी हर जगह नहीं चल सकती। अगर ये नियम नहीं अपनाएगी तो बात बात पे टक्कर लगेगी, अगले को भी के दुश्मन बनेंगे, हम अपने भी दुश्मन बनेंगे, और उधर मां बाप और पत्नी इंतजार कर रही है, उनके भी दुश्मन बनेंगे। सड़क हमारे लिए शमशान भूमि बन जाएगी। अगर हम इस नियम को नहीं अपनाते तो सड़क सड़क नहीं रहेगी, बल्कि एक शमशान भूमि बन गई। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमारे देश ने ये नियम बना रखा है, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। हाँ, अब मैं भी बाईं ओर जाऊं, आप भी टक्करें बहुत कम होंगी, बहुत ही कम, जो ओवरटेक करती हैं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। टक्कर आमतौर पर तब होती है शेखी में आकर, मैं खुद भी मरता हूं और उस बेचारे को ही मार देता हूं। ओवरटेकिंग समझते बच्चे, वो कार जा रही है, मैं भी पीछे जा रहा हूं। हाँ, वो कौन होता है? नवाबजादा आगे निकल जा रहे, मुझे धूल उड़ा रहा है, तो मैं अपनी स्पीड का एक्सीलेटर लगा करके तेज कर दूंगा और उसको पीछे पछाड़ता हुआ निकल जाऊंगा। लेकिन आगे ट्रक आ गया, मैं नहीं बचा सका, ट्रक टक्कर। चूंकि मैं अब नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूं, अब नॉर्मल स्पीड में कुछ नशा चढ़ा होता है, आगे नहीं मैं समझ सका, टक्कर आमतौर पर ओवरटेकिंग से होती है। इसी तरह आमतौर पर इंसान धक्के खाता है जब भगवान के नियमों को नहीं जानता। गीता के मुबारक कृष्ण ने अपनी मुबारक जबान से आप जैसे मुबारक जीवों को ऐसी मुबारक समय में अपने नियमों को प्रकट किया है। जो मां बाप का पहला फर्ज होता है प्रकट करना, फिर जो ब्राह्मण हमारे देवता कहलाते हैं उनका फर्ज होता था, या फिर स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जो हम आगे गए, मैंने कई बार कहा, तो इन का फर्ज होता था कि हमें ये नियम बता दें, इसे अवगत करा दें। चूंकि हमारी गवर्नमेंट जब किसी को पकड़ लेती है कि नियम का आपने वायलेट किया, तो गवर्नमेंट कहेगी आपको 100 रुपए देना। नहीं मैं देता, कैसे नहीं, मुझे ये नियम का पता ही नहीं है। तो आपको क्या कहेंगे? कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये बात, अगर आप कानून नहीं जानते तो गवर्नमेंट ये बहाना नहीं समझती। समझी मेरी बेटी, आपने पढ़ा कहीं साइन बोल्ड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की से आप अब अनभिज्ञ हैं, ये कोई बहाना नहीं। क्योंकि आप एक नागरिक है, आपको कानून जानना ही चाहिए कि मुझे बाएं हाथ जाना है। अच्छा, मुझे मैं रोशनी में अपने साइकिल या अपने ऑटोमोबाइल में रोशनी रात को रखनी है, ये नियम है। अगर आपका नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कैसे ये अजीब नियम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से लाजमी कोई बहाना नहीं। सिटीजन के नाते से आपको ये कानून जानना चाहिए। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक छोटे से नगर के अंदर ये कानून बना हुआ है कि कानून से लाजमी कोई बहाना नहीं, तो परमात्मा के नियमों का
भी तो हमें कोई बताए कि परमात्मा के नियम क्या है, जिसके लिए कहा जाता है कि कोई बहाना नहीं। मैं एक नियम जानता हूं तो नहीं पालन करता तो भी सजा पाऊंगा, आप एक नियम बिल्कुल नहीं जानते तो भी मेरी जैसे सजा पाएंगे। तो कानून को पहले जनाया जाना चाहिए ना, बताया जाना चाहिए। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, आज बताने वाले कहां है, कहां माँ बाप बताते हैं, कहां स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर या हमारे जितने भी इटाइशियन कहलाते हैं उनको खुद भी नहीं पता, हमें क्या बताएंगे। अब ये कितना जरूरी नियम है, क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कि जिसको आपने खुद कहा ये चीज बहुत अच्छी है, दिन रात लग करके आपने प्राप्त किया, और प्राप्त करने में क्या है, आपको मोह है उसके साथ, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से प्राप्त किया और ये समझ के कि ये बड़ी ब्राइट है, बड़ी अच्छी है। हाँ, अब उसको मेंटेन करने में भी कितनी दुख हो रहा। देखिए जरा जीवन जो मेरा, अब भी इतनी उम्र में भी, इस वक्त मैं 66 साल में जा रहा हूं, अब भी मैं रो लेता हूं। हर बात सच्चाई की मैं आपके सामने प्रकट करूं, मुझे कोई संकोच नहीं होता। क्यों रोता हूं? सिर्फ आपके इस अजीब हालत को देखकर। क्या आपको पता ही कोई नहीं, फिर भी सजा मिलती है आपको, या तो आपको ना पता हो तो सजा ही नहीं मिलती, सजा तो मिलती है, पर क्यों? पहले आपको बताया जाना चाहिए। मैं अब क्या जवाब दूं इसके बारे में, तो भगवान के सामने रो पड़ता हूं कि जनता को पहले बताया जाना चाहिए ना, उनको पता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं। भगवान ने ये गीता में कह दिया, जहालत है उर्फा पे दुनिया के चक्कर में आई, पर पहले बताया तो जाना चाहिए ना। अब मेरे को तो हजारों को मेरे नहीं पता, जो मेरे संपर्क में आएगा आपको तो पता लग गया क्या कि एक नियम काम कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उपयोगिता ह्रास नियम, कि किसी भी वस्तु को आप चाह से ले लो, ले लिया आपने, हाँ अब इसका प्यार बना रहना चाहिए ना। जिस प्यार से, मोहब्बत से, चाहना से, तरस के, हाँ सीख सीख के आपने उस वस्तु को प्राप्त किया है, हाँ प्राप्त करके अब आप क्या होगा, क्योंकि आपने तरस के लिया है, मेहनत मारी है, उसको मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है। इंसान दो तरफ से मार खा रहा है, प्राप्त करने में बड़ी मेहनत और खून सुखाता है, और प्राप्त करके उसको मेंटेन करने में भी कितनी मेहनत है। हाउ टू मेंटेन, हाउ टू लुक आफ्टर, अब उसकी रखवाली में, उसको अपना बनाए रखने में, जरा सा बीमार हो जाए जान निकलती है, जरा सा घर में 1 घंटा देर से आए जान निकलती है, क्योंकि हम लोग कुछ का कुछ सोच बैठते हैं, कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट हो गया हो, कोई और बात में बन गई हो, कहीं हार्ट सफरिंग हो जाए, कहीं कुछ। जिनको हम इस तरह प्राप्त करती हैं उनकी प्राप्ति में भी दुख। सोचा कभी आपने, मेरी तरह कभी 2 आंसू बहाए? इन चीजों की प्राप्ति में भी दुख और उनको रखने में भी दुख। तो मैं हर एक से पूछना चाहता हूं, फिर सुख कब है? सुख वेयर लाइज आवर डिमांड, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल पीस ऑफ माइंड, वेयर लाइज दैट? जब इनके अटेनिंग में भी दुख है और मेंटेनिंग में भी दुख है। क्यों नहीं अकल के हम पर्दे उतारे गीता जी को सुन करके? क्यों नहीं आप मेरे भगवान की वाणी का पूरा पूरा लाभ उठाएं? भगवान की वाणी इज इक्वल टू डिवाइन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। भगवान ने तो नियम बतलाए हैं। हाँ, और जब भी कहा है ऐसा तुम अपनाओ, और तुम के लिए क्या मानवा, कि इंसानों को ऐसा अपनाना चाहिए। वहां पे हिंदुआ नहीं लिखा, सनातना नहीं लिखा, मानवा। एवरी ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेक्टेड टू ओबे। भगवान ने ये लिखा, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेक्टेड टू ओबे। एक्सपेक्टेड, अदरवाइज क्या कहा, क्या होगा? वो दोनों जहां से मारा जाएगा, ये दुनिया का है उसकी, ये सजा दी भगवान ने। शब्द मानवा आया है, एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे किसी भी कलर का है, कास्ट का है, क्रीड का है, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू ओबे। अगर हम डिसोबे करते तो भगवान का क्या बिगड़ना है, नियम क्या बिगड़ना? हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी, हम ही खत्म हो जाएंगे। शाबाश शाबाश, विचार किया करो। अब उसके प्राप्ति में भी दुख, बड़ी मुश्किल से चीज मिली, और मिली तो फिर उसको मेंटेनिंग में भी दुख। इसको एक शब्द बोलते हैं राग, अटैचमेंट। फिर हमें दूसरा दुख क्या मिलता है? जिनसे हम द्वेष करते हैं, जो हमारे वैरी हैं, शत्रु हैं। मैं अपने प्रसंग की ओर देख रहा हूं और उसी के अनुसार बोले जा रहा हूं, इस चीज लिमिट में हूं।
वैरी और शत्रु कौन होता है? हम समझ लेते हैं कि इसने ये किया, मेरी बनी बनाई खुशी को ये तबाह कर रहा है, करना चाहता, कर रहा है, करना चाहता है। मेरी बनी बनाई खुशी को, मेरी खुशहाली को, हाँ ये हमारे फलते हम फूल रहे हैं, फल रहे गए, ये इसको नहीं बर्दाश्त होता, ये तबाह कर देगा। इजिकल टू वैरी। वैरी की परिभाषा ये है, जो मेरी प्रेजेंट दशा को और आने वाली मेरे फ्यूचर को तबाह करना चाहता, मैं उसको दुश्मन कहता हूं, या वैरी कहते हैं हिंदुस्तान उसे, हिंदुस्तान की फिलॉसफी, हिंदुस्तान की संस्कृति, कल्चर उसे वैरी कहती है, वो वैरी है। तो वैरी का चिंतन आता रहेगा, ये फलाने से मिलकर मेरी खुशी, ऐसी मेरी कल्पना है, दिस इज नॉट फैक्ट, ये मेरी सपोजिशन है, हर एक की ये सपोजिशन, ये तबाह कर देगा, ये फलाने से मिलकर के मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये फला एक मेरा वैरी उसके साथ मिलकर के मेरा ये कर देगा, मेरा वो कर देगा। इससे क्या होगा? एक मेरी बेचैनी बढ़ जाएगी, उसको याद करके मैं अपने अंदर तंदूर भड़काता रहूंगा, चूल्हा मेरा विरोध का, दुश्मनी का, एनिमिटी का भड़कता रहेगा, मैं बेचैन रहूंगा, और जो मुझे प्राप्त हो चुकी है उनको अप डाउन हो जाता है। मेरे पतिदेव, मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरी अम्मा, मेरी बहनें, उनमें हमेशा अप डाउन तो हो गई। हाँ, जब अप डाउन होता तो मेरे मन पर बड़ा बुरा रिएक्शन गुजरता, तो भी मैं अप डाउन तो उनको बड़े प्रेम से प्राप्त किया है, मैं उनको चाहती हूं, मैं तो जान से उनको चाहता हूं, मेरे नेक जीवों, मेरे नेक माताओं बेटियों, तो उधर से भी अप डाउन होगा। हाँ, मेरा मन उधर ही बेचैन होगा। यानी दोनों ने मुझे तबाह किया, राग ने भी, द्वेष ने भी। बेटी और मेरे नेक बच्चों, सुनो अपनी भगवान की वाणी, राग और द्वेष जी में बेचैनी पैदा करते हैं, जिसे अंग्रेजी बोलेंगे अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन इज इक्वल टू वर्ल्डलीनेस। हमें कैसे समझाऊं? मेरे भगवान मुझे ताकत भर दे। संसार चल किस तरह रहा है? अट्रैक्शन रिपल्शन से। कई चीजें में वेरी वेरी अट्रैक्टिव, कई चीजें रिपल्सिव है। जो अट्रैक्टिव है उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है, और जो रिपल्सिव है उनके साथ हमारा वैर ठन जाता। दोनों हमें तबाह करिए, हमारे पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ रही है ये नहीं। हाँ बाबा, कोई शक नहीं, दोनों से हम अपने आप में डिस्टर्बेंस पाते हैं कि नहीं? मुझे मेरे पतिदेव, मेरे पत्नी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं? मेरी पत्नी मुझे डिस्टर्ब करती है कि नहीं? मेरी माँ, मेरी बाप, मेरी बहन, मेरे भाई, या जिन दोस्तों को मैं दिलो जान से चाहती या चाहता हूं, वेदर ही फ्रेंड या शी फ्रेंड, हाँ, जब उनमें कुछ अप डाउन होता है, हमारी स्वीट विल के खिलाफ कुछ तो होगा, जरूर होगा, वरना हमारे देश में इस कोने से उस कोने में ये कहावत मशहूर ना होती, सब दिन होत ना। पर कभी आपने इसका इलाज किया? बोलने में तो नंबर 1 आप है बुलार, लेकिन कभी आपने सोचा कि हाउ टू ओवर पावर, क्या मैं इस पर ओवर पावर नहीं आ सकता? सब दिन होत ना एक समान, क्या मेरे वश की बात नहीं कि मैं इसके ऊपर ओवर पावर आ जाऊं? क्या मैं बोल के ही रह जाऊंगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी? तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं क्या? क्या ये होपलेस प्रॉवर्ब है? कोई भी नहीं सोचता, बोलने को बोल देंगे, जरा सा कोई कष्ट आ गया, नहीं हर्षो जी, कोई दुखी ना हो, तो पता ही बड़े बूढ़े कहते आ रही है 4 दिन की चांदनी। कितनी मूर्खता है हर्ष ये कहना, इसका कोई इलाज नहीं। मैं यही कह के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो गलत बात हो गई। इसका कोई इलाज, इसको और पावर आना चाहिए। दरिंदे परिंदे चिंदे तो कोई इलाज नहीं कर सकते, इंसान इसका इलाज कर सकते हैं। इंसानों के पास भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, क्या? दुखों पर हावी आने के लिए, प्रकृति के नियमों को कंट्रोल करने के लिए। आपने कहां नहीं काम लिया? प्रकृति में ओले पड़ते थे, बरसात होती थी, तूफान आते थे, और भी बहुत कुछ। आपने मकान बनाए, छतें बनाई, हाँ, प्रकृति में जोर की सर्दी लगती थी, आपने शीत लहरों को सहन करने के लिए गर्म कपड़े बनाए, हाँ, प्रकृति में जोर की लू पड़ती थी, उस गर्मी को सहन करने के लिए आपने क्या नहीं बनाया। अभी आपकी लेटेस्ट बन गई एयर कंडीशनड, बहुत सर्दी हो तो अंदर गर्मैश रहे, और बहुत बार गर्मी हो तो अंदर ठंडी हवा चले। एयर कंडीशन को अपनी भाषा में बोलेंगे वात अनुकूल। वात माने वायु, अनुकूल मेरी मुताबिक, कमरे की वायु मेरे मुताबिक हो, अंदर बहुत ठंडक हो तो गर्मैश हो जाए,
और अंदर बहुत लू हो तो ठंडक हो जाए। बड़ा प्यारा शब्द है अपनी भाषा का, वात, वात में वायु, इसी से बनता है वातावरण, वात अनुकूल। शाबाश शाबाश शाबाश, हमने वात अनुकूल कर लिया, तो क्या क्या नहीं किया अब जब। हाँ, तो इस पर क्यों नहीं हम कोशिश करते कि 4 दिन की चांदनी, दादाजी यही कहते आ रहे, पिताजी से यही सुना, दादी से यही सुना, अब भी यही कह रहे हैं, तो हम भी यही बकवास करके चले जाएंगे? नहीं, भगवान कृष्ण आपको नियम बताती है, प्रकृति के नियमों पर हावी आने। प्रकृति के नियम तो रहेंगे पर आप हावी आ जाएंगे। जिसने एयर कंडीशन लगा ली है उसके कमरे में तो लू नहीं होगी, उसके कमरे में तो दांतों का दांत बजाने वाली सर्दी नहीं होगी। हाँ, तो महाराज जी के नियमों को जो अपना लेगा, प्रकृति के नियम यूनिवर्सल तो रहेंगे पर आप पे लागू नहीं होंगे। हाय हाय, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। ये न कहना कि आप यूनिवर्सल भगवान के नियम को उड़ा देंगे, नहीं, आप अपने मन को ऐसा बना लेंगे कि आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हायो मैं कुर्बान, हर एक को जानना चाहिए कि नहीं, वरना 4 दिन आप आराम से कैसे काटेंगे, 4 दिन शांति से कैसे काटोगे। सुनो मेरे भगवान की सुखदाई वाणी, इसके बिना तो मैंने देख लिया मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, क्या मरना ही मरना है? नहीं, गल्ला ही गल्ला है, कुत्ते की मौत मर रहा है। अगर भगवान की वाणी को नहीं अपनाते तो मरने वाली बातें। मेरे जैसे जिस स्मारक पे होली अंसोली लग गए तो कोई विशेष कारण से, विशेष कारण। जब गुरुदेव के संग में आए और ये नियम पता लगा तो पता लगा कि बड़े मूर्ख हम इतना पढ़ते पढ़ते रहे, तो ये तो बताया नहीं गया। इसके बिना तो जिंदगी यार, जो 4 दिन काटते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, पिट पिट के मर जाएंगे। और इसको जितना अपनाते जाते हैं उतना ही मन शांत। तो याद रखना, हमारे पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ने वाले 2 वैरी, राग और द्वेष। इसी को मेरे भगवान ने कहा, ये राजन है दोनों न मरहूब हो तो गलबे से इनके ना। ये राजन है, ये हमें राजन होता है, उर्दू शब्द है। हमारे शब्द है बटमार। बटमार कौन होती है? रास्ते पे जाने वालों को लूट लेने वाले। बाट होता है रास्ता बेटे, और जो बाट पे जा रहा उसे क्या बोलती है? बटोही। बाट से बन गया बाट पे जाने वाले बटोही, और जो बाट पे जाने वालों को लूटो बटमार। बाट पे जाने वाले को लूट लेने वाले को बटमार बोलते हैं। उर्दू बोलते हैं राजन, रा मैंने राह पे जाने वाले को, जर मैंने उसको लूट घसूट लेना। तो अब हम अपनी जिंदगी की राह पे जा रहे हैं। हाँ, कुछ हमने धन कमा के खुशी ले ली है, हाँ, कुछ शादी करके खुशी ले ली है, हाँ, कुछ माँ बाप का प्यारा बन के खुशी ले ली है, कुछ अपने हितैषी दुख सुख में काम आने वाले दोस्त हैं उनसे खुशी ले ली है, हाँ, कुछ हमारी आमदनी बड़ी अच्छी उससे खुशी ले लेते हैं, हाँ, लेकिन आपकी ये सारी खुशी लूटने वाले 2 वैरी हैं। आप हैरान जाएंगे सुन के। हाँ, ये जो अपने नाना प्रकार के डिफरेंट कारणों में से खुशी को बटोरा है मेरे सज्जनों में देवियों, लूट लेंगे कौन? अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन ऑफ द वर्ल्ड, राग और द्वेष, रगबत और नफरत, इन पे हावी आना चाहिए ना। हाय, तब क्या होगा? तब आपके हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। ओ मेरी बेटी, क्या एक महात्मा के लिए कहा गया है सदा दिवाली साध की 8 पैर बसंत? ये क्या बात है? भगवान पर बड़ा भारी इतराज आता है, आपत्ति आती है। भगवान पक्षपाती हैं, जो उनके मुंह लगे वो उनके चमचे हैं, भगवान के चमचे भगत। उनके लिए सदा दिवाली, तो हमारे लिए क्या हमारा दिवाला नहीं कर रहा है? क्या भगवान हमारे नहीं है? क्यों नहीं? क्या संतों के है तो मेरे नहीं है? वो तो परम पिता है, गीता जी में कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं। माता पिता तो मेरे नहीं है क्या? वो तो यूनिवर्सल माता पिता है। भगवान मेरी बेटी क्या सार्वभौमिक माता पिता है, आलमगीर माई बाप है। उर्दू वालों, भगवान आपके आलमगीर माई बाप, आलमगीर माई बाप है। मेरे भी है, आपके भी, मेरी माताओं के, मेरी बेटियों के भी है, आगे जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके भी हैं, जो पीढ़ियां भगवान ने वापस बुला ली उनके भी थे, आगे वाली पीढ़ियों के भी बनते रहेंगे। हाँ, तब हम कहेंगे यूनिवर्सल या सार्वभौमिक माता पिता। तो फिर ये क्या बात हुई? हाँ, फिर संत आदमी तो हावी आ जाते, हम क्यों नहीं आते? अगर हम भी भगवान जी के अनुसार जुटे तो हम भी आ सकते हैं। भगवान ने तो नियम बना दिए हैं, उन नियमों को चाहे कोई भी गृहस्थी हो, या व्यक्ति वनवासी हो, या नगरवासी, कोई भी क्यों ना हो, जो अपने जीवन में ढालता है वो उससे रहेगा।
एक पोस्ट निकली है, ये वैकेंसी है, हाँ उसमें मैं भी जाना चाहता हूं, आप भी जाना चाहते हैं, मेरे बच्चे भी, मेरे कई और बुजुर्ग भी जाना चाहते हैं, हाँ हम अप्लाई करना चाहते हैं। हम सारे 5-6 बैठ गए, भाई अप्लाई करना चाहते हैं, वो नौकरी बड़ी अच्छी है, तनख्वाह बड़ी अच्छी है, 6,000 तनख्वाह है उसकी, तो हम सारे कहेंगे 1 मिनट, हाँ हम क्वालिफाइड भी हैं कि नहीं है? जो विशेषताएं वो गवर्नमेंट मांग रही है वो जरा अपने पर अप्लाई तो करें। अच्छा फिर देखो 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 क्या उन्होंने मांगी क्वालिफिकेशन, पहले उनका ग्रेजुएट, क्या हम ये हैं? 2 व्यक्ति तो परे हट गए ना भाई, मैं तो फेल था, ये की कोई नहीं, पर अप्लाई न कर। अब आके रह गए 4, कभी हम हैं, हम ग्रेजुएट हैं, और आगे उन्होंने कहा 1 साल का तजर्बा किसी भी ऑफिस में आपने लिया ना भाई, हम तो रॉ हैंड है, बिल्कुल न्यू हैंड, रॉ हैंड। हाँ फिर लेकिन भाई मैंने 2 साल काम किया, यू आर द ओनली क्वालिफाइड मैन, तुम अप्लाई करो। उनके नियम है ना, अप्लाई किया मिल गई सर्विस। इसी तरह जरा याद रखिए बड़े ध्यान से, फिर तो गीता जी को इसी तरीके से देखा है, भगवान ने कुछ नियम बना दिए गए। हाँ बिल्कुल। अब हमेशा शांत कौन रहेगा? जो क्वालिफाइड होगा। क्वालिफाइड कौन? जो राग और द्वेष से ऊपर निकल गया, चाहे वो गृहस्थी है, विरक्ति है, वनवासी है, नगरवासी है, संत है, या कोई भी क्यों ना हो, जिसने अट्रैक्शन रिपल्सन से अपने आप को ऊंचा उठा लिया, अतीत हो गया इससे, ही इज क्वालिफाइड फॉर एवरलास्टिंग, अटेनिंग एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, आप हैं या मैं, ये नहीं कि मैं एक व्यक्ति हूं और आप गृहस्थी हैं, सवाल ही कोई नहीं उठता। सवाल उठता है यू आर क्वालिफाइड और नॉट। आपका राग द्वेष से, क्योंकि राग द्वेष ही हमारे मन को डिस्टर्ब कर देती है। राग और द्वेष, आप बेवकूफी से आपका मन बेवकूफ की, हमारे बस की बात नहीं, फिर पिटते रहो, ठीक है। मैंने आम गृहस्थियों का आपके मुंह से सुना, हमारे बस की बात नहीं, फिर रोना तो बस की बात है ना, पिटना बस की बात है ना, है फिर आदि व्याधि उपाधि तो लोग है ना, आए ठीक है। अगर आपकी बस की बात नहीं तो रोना तो बस, रोते रहो, पिटते रहो, खुशी इससे क्या नहीं बर्दाश्त होगा तो आत्महत्या करते रहो। या तो सीधी बात है, मैंने तो देखा इस गीता जी के अंदर, जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दिए तो क्या होता था, पेपर आता था तो बीच में आर लिखा होता था, या तो ऊपर वाला सवाल कर लो या नीचे वाला सवाल कर लो, है आइदर आर, ठीक है। अगर भगवान जी की वाणी को नहीं अपनाते तो फिर ठीक है, संसारिकता लो। संसार के लिए भगवान ने क्या कहा है, गम बे हिसाब उनको दिन हो के ना, फिर ठीक है, फिर मरते रहो मेरी बेटी। पर हम यहां तो आए अपने कल्याण के लिए, मरना होता तो हम घर में बैठे थे, वैसे भी था कर रहे थे, हम तो कल्याण के लिए चाहते हैं, तो कल्याण के लिए भगवान आपकी पीठ ठोक के और आपका मस्तक चूम के कह रही गए, जो है मेरी तालीम पर कार कर। जो मेरे प्रभु की वाणी को अपनाने वाले के, गीता है उन्हीं के जिनको पूरी श्रद्धा है कि मेरा कल्याण होना इस तरीके से, जिनको पता है कि ये फार्मूले में अपने पपोटों पर ले आऊंगा, ये उंगली को टिप के ऊपर में ले आऊंगा ये फार्मूले, तब ये सवाल बड़े अच्छे निकलेंगे। तो हम पहले फार्मूले रट ले, आपको याद होगा स्कूलों में, कॉलेजों में अल्फा बीटा गामा जब आपने पढ़ा होगा जरूर कुछ फार्मूले याद किए होंगे। हाँ कुछ फार्मूले होते हैं साइंस के अंदर भी, चाहे आपने फिजिक्स लिया केमिस्ट्री ली है तो कुछ उसमें फार्मूले थे, जब उसका साल्ट निकालना होता तो अगर कुछ साइंस नहीं हो तो कुछ थे नियम, तब हम बताते ये एक ऐसा साल्ट है। एक्सपेरिमेंट में जाती तो पता तभी लगता, पहले हमने थ्योरी ले रखी हो, तब लेबोरेटरी में जाकर के वो निकालते थे। हाँ तो हर जगह कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, पहले हम उसको थ्योरी थेटिकल रूप में ले आते, फिर प्रैक्टिकल रूप उसका देखते हैं। मेरे जैसे आपको थ्योरेटिकल दे रहे हैं, फिर आप अपने एवरीडे लाइफ में उससे प्रैक्टिकल लेते हैं, या एकांत में जाकर के देन यू सी द प्रैक्टिकल साइड। अच्छा अब ये जो प्रसंग में ले रहा हूं, हाँ कि जो बिल्कुल ही अपना कल्याण चाहती है, पर किन का कल्याण होगा? जो मालिक के नजदीक पहुंच गए, जो दिन ब दिन मालिक के नजदीक कौन पहुंचे? जिनके मन में डिस्टर्बेंस नहीं है। और मेरे साथ मैं प्रसंग के नजदीक लाया हूं आप सारों को, मेरे भगवान के नजदीक। भगवान हमारे लिए क्यों अनिवार्य है? धन आपके लिए क्यों अनिवार्य है? बाबा धन से हमारी डायन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी हो जाती है, जरूरियात जिंदगी हमारी पूरी होती है। खासकर हमारी 3 जरूरियात जिंदगी है, हाँ खाना पहनना और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 तो हमारी डायन नेसेसिटीज है जिसके हमें धन से पूरा करना होता है। हमें भोजन चाहिए सुबह शाम का,
धन चाहिए, धन के साथ हमें रहने के लिए मकान चाहिए, धन के साथ, और हमें कपड़े पहनने हैं सर्दी गर्मी से बचने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए, तो हमें धन चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तीन तो हमारी दैनिक सृष्टि है। क्या परम आवश्यक आवश्यकताएं या जरूरियात जिंदगी, अजबर उर्दू में बोलती हैं अजबर जरूरियात जिंदगी, ये हमारी अजबर जरूरियात जिंदगी है। बिल्कुल ठीक है। धन चाहिए ना, इसलिए मेरी बेटी भी लग गई है, मेरे भाई भी दिन रात लगे हुए हैं, कमाओ, भगवान आपको कहते हैं कमाओ, लेकिन साथ ही साथ क्या इन तीनों के कर लेने पर भी अंदर शांति नहीं मिलती, अंदर बेचैनी रहती है। तो आपके पास बढ़िया मकान 3 मंजिला है, 2 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर तक आपका मकान है, ग्राउंड फ्लोर से सिर्फ नीचे नीचे तक, और फर्स्ट स्टोरी हो गया, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो मंजिल बनी उसके जो ऊपर बने सेकंड फ्लोर करती है, इसी जैसे थर्ड फ्लोर, इस तरह बोलते जाते हैं हम लोग। अच्छा, इतने सुंदर मकान है, हाँ, बैंक बैलेंस भी आपका अच्छा है, हाँ, तो सब कुछ है ना, हाँ, फिर चैन क्यों नहीं, चैन क्यों नहीं, आराम नहीं, इसलिए आराम नहीं, ये पता ही इन तीनों से स्थूल शरीर आपने अच्छा रख लिया, बढ़िया कपड़े पहन लिए, बढ़िया मकान आपके पास है, हाँ, और बढ़िया भोजन आपको मिलता है ना। आपने क्या किया, बढ़िया मकान, हाँ, बढ़िया भोजन, हाँ, और बढ़िया कपड़े, लेकिन वेयर लाइज योर बढ़िया शांति, ये आपने भगवान कहते हैं इनसे नहीं मिलता। तो बढ़िया शांति कहां से मिलती है? भगवान के ज्ञान से, वरना कभी भी भगवान ने आपको गीता का उपदेश न दिया होता। सोचा करो क्यों भगवान ने उपदेश दिया, क्यों संत महात्मा इतना घोर तप करके हमारे लिए आए, क्यों इतने धार्मिक स्थान बने हुए हैं लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, मारपीट। ये तो नालायक और मूर्ख है जो धर्म के नाम पर लड़ाइयां कराती हैं, जो मालिक के नजदीक नहीं जाते, धर्म की आड़ लेकर के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये वो नालायक जिन्होंने नरक में जाके सड़ना गलना है। वरना धर्म ये नहीं होता, धर्म तो हमें परफेक्ट हैप्पीनेस देता। धर्म स्थान तो मेरे सज्जनों पढ़े लिखे बच्चों बेटियों हमें परफेक्ट हैप्पीनेस जो कहीं से नहीं मिलती, नहीं मिली थी। माँ से बाप से मिली, बहन से भाई, पति पत्नी। धर्म स्थान में कौन जाते थे? जिन्होंने करे तजर्बे हर प्रकार के करके अपने में बेचैनी पाई होती थी, उनके लिए कोई चारा नहीं, उनके लिए 2 ही बातें हैं, आइदर और। जैसे सवाल या तो पहला करो, बीच में आर था, या याद या अथवा, या तो वो करो या निकलेस करो। क्या जब चारों ओर हम लेकर के फिर भी हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, फिर क्या करते? आइदर और, या आत्महत्या करो, हाँ, या धर्म स्थानों पर जाकर मन को मार दो। तो आज की नलायक नारी और नलायक नर, मैं मजबूर हूं नारी कहने के लिए, क्योंकि आपकी आत्महत्या हिंदुस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आपकी संख्या बढ़ रही है आत्महत्या। क्यों? क्या हमें फिर इसको मार देते हैं? कसूर किसका है? अंदर वाले का। बेचैन कौन है? नक। बेचैन कौन है? आपकी गालें। बेचैन कौन है? आपकी भुजाएं। नहीं बाबा, जांघें नहीं। कौन सा अंग आपका बेचैन है? ये फीलिंग फैक्टर माइंड, ये छाती के अंदर नाभि से 10 उंगल ऊपर, ये मेरी बेटी और मेरे सज्जनों, ये बेचैन रहता है। जब भी आपको कहता आपका हाथ कहां जाता है? जब भी हाथ यहां तो नहीं गया, हाथ छाती के नीचे गया। जब भी कोई ऐसी घटना मुझसे सहन नहीं होता, आपको गश आ जाती है, कहीं को डेथ हो जाती है, इतनी जोर की आपको चोट लगा, इसे कहेंगे शॉक है। इतना जोर का शॉक लगा आपको। किसको शॉक? मन को। तो कसूर किसका था? मन का। सजा किसको दे दी गई? तन को। आत्महत्या किसकी की? इस बेचारे को मार दिया, इस बेचारे को मार दिया, जबकि मारना था मन को। तो जिनको चारों ओर कुछ करके नहीं शांति मिलती, उन बेवकूफों को पता नहीं होता, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और कई आप जैसे अच्छी किस्मत वाले, हाँ, धर्म स्थान में आ जाते हैं। हत्या ये भी है, ये मन की हत्या। वो तन की हत्या थी, ये मन की हत्या। कौन सी मन? जो बेचैन कर रहा था। अब हमें ऐसे स्थानों पे आके पता लगता है बेचैनी का कारण। हम कसूरवार आंखों को थोड़ा बता रही हैं, कानों को थोड़ा कहेंगे, या गालों को कहेंगे, या लबों को कहेंगे, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे सज्जनों, या किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी को कहेंगे। नहीं तो कसूर किसका है? अंदर वाले का। मेरे भगवान कह रहे वो आपका मन है। हु इज फीलिंग फैक्टर? योर माइंड। फीलिंग फैक्टर कौन है? आपका मन। अब यहां आकर के भगवान की वाणी भी आपके मन से शुरू होती है। सिताएं न दाना को, रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीते का गम।
आपकी गीता की शुरुआत भी यहीं से है, दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक। यहीं से आपके सरताज, आपके मन के राजा, बेस्ट गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर लॉर्ड कृष्ण ने शुरू की आपकी ये विचारधारा। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई आपके मन के लिए गए हैं। चूंकि भगवान ने आपको विशेष बुद्धि दी है, ये ज्ञान दरिंदों के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए नहीं, बीस्ट के लिए नहीं, बर्ड्स के लिए नहीं, मैं एक इंसान के लिए। इंसान भी कौन से? जिनकी बुद्धि के पर्दे कुछ उतर रहे आपकी तरह। उन इंसानों के लिए नहीं जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है। आप लोगों के लिए, आपके लिए मेरे बच्चे, आपके लिए भगवान ने ये नियम बताए हैं। जिनके सत्वगुण उठता जा रहा है, जिनके सत्वगुण के पर्दे, क्षमा, रजोगुण के पर्दे उतरते जा रहे हैं, सत्वगुण बढ़ता जा रहा। आपके लिए ज्ञान हर एक के लिए नहीं होता जिनमें सत्वगुण बढ़े। आहा आहा आहा, दो प्रकार की जीव होते हैं, एक सुतले, एक उठले। सुतले उठा के मर जाने में, एक उठले जरा सा इशारा कर उठ के आ जाते, बड़े सुंदर छोटे बच्चे भी आ जाती है। चलो भगवान स्वीकार करेंगे, आते हो प्रसाद के कारण से, इनको दो दे दिया करो। आते प्रसाद के कारण से, अम्मा प्रसाद मिलेगा? हाँ मिलेगा, चल मैं भी चलना। चल चाहे नाते धोते कोई नहीं, पर आपने फिर भी स्वीकार कर लेना है। किसी तरीके से ही मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राशि अर्जन प्रसाद मेरा खाए। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसाद चलो इसी नाते से ही आ तो मैंने इसी नाते से ही। शाबाश शाबाश। एक की बहू रूठ गई थी, तो रूठ के गांव के बाहर, गांव जो कुआं था उसके बच्चा बना उठा, वही जाके बैठ गई। रात को हो गई, रात अंधेरा हो गया, 8 बज गए। कहीं अचानक ही उनके अपने घर की बच्चियां पानी पीने के लिए वहां चली गई, उसने पानी पिया तो चल पड़ी, उसकी पूंछ पीछे से पकड़ी बहू ने। अच्छा तू कहनी है तो मैं चल पड़नी है, अच्छा तू आई है तो चलो मैं तेरा नाम रख लेनी है, चलो मैं तेरी इज्जत रख लेनी है। यूं बोलती जाए, घर वाले का तो बहू तो आ गई, उनको बाहर निकलो ना, बाहर निकलो, तो उसी बच्ची की पूंछ पकड़ी है। अच्छा मैं तेरा मुंह रख लेनी है, अच्छा मैं चल पड़नी है। बहाना बना लिया कोई ना कोई, हालांकि बच्ची को लेनी थोड़ी गई, बहाना बन गया। इसी तरह घर वाले बड़े खुश हो गए, प्यार से ले लिया। अच्छा वहां से बच्ची ले आई, यहाँ से हम ले लेते हैं, चल जा अंदर। इस तरह भगवान स्वीकार कर लेते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को, मेरी बेटियों को। अच्छा प्रसाद मिलेगा? अच्छा दो नहीं मिलेंगे? रब कहता है अच्छा मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी से सही कितना अच्छी उदारता दिखाई, मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जन मुराद। आइए मेरे सजनों, ये जन्म सफर करने मरने से पहले इतनी सी बात है जो भक्ति में क्या 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 सुकेरे, जो हर चाय से अपने जो मन हमने फैलाया। सुन लो मेरे भगवान की बात, सुन ले मेरी बेटी, ये जहां में कोई नहीं बताता। इधर उधर की बातें बताएंगे, व्रत रख ले तो फलाना रख ले, तो ये कर ले, तो तिल खा ले, तो फूल खा ले, तो फलाना रख ले। ये असल बात को नहीं बताता कि मन को चारों ओर से हटाकर एक भगवान में लगा ले। और वो कैसे हटाए? असलियत की पहचान। जिसे मैंने कहा जीवन नाना प्रकार का, सोना तो एक ही है, ये रूप नाना प्रकार के, असल जात तो भगवान की एक है जिनको चला रहे हैं। बस फिर मन एक में आ जाएगा। 12वें अध्याय में ये इसलिए नाम रखा गया भक्ति योग। भक्ति में दिव्य प्रेम, प्रेम तो हमारे में है पर बटा हुआ हमने कईयों में बांट रखा है। उसी प्रेम को महाराज जी के विचार से हमने खींच लेना। जब एक में लग, अब दिन ब दिन प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान की ओर। हाँ आगे आगे गुण 12वें अध्याय में ये गुण उसी तरह आने लग जाएंगे। जैसे आप वाया करनाल दिल्ली जाए तो रास्ते में कई स्टेशन है, आपको इंतजार तो नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वारी वारी करके स्टेशन आते जाएंगे। इससे जब हमने प्रेम अपने चारों ओर से खींच के एक में लगा लिया तो ये गुण अपने आप आएंगे, चूंकि भगवान से निकले हुए गुण ये है। तो जब जी पूर्ण प्रेम भगवान की ओर लगता है तो ये जो 13वें श्लोक में गुण बताए गए, ये सारे गुण आपके सामने आ जाएंगे, वारी वारी करके आते जाएंगे। जैसे याद रखना, किरणें सूरज से निकलती है, गुण भगवान से निकलते हैं। जो भगवान की ओर चले जाते हैं वही गुणवान बन जाते हैं, गुणवान। जो बिजनेस करते हैं बन जाते हैं धनवान, जो कॉलेज स्कूलों में जाते हैं बन जाते हैं विद्वान, जो भगवान की ओर लगते हैं वो बन जाते हैं गुणवान। जो गुणों घर तो भगवान जी है। ओ मेरी सजनों मेरी देवियों, हाँ इनकी आप छटपटाया ना करें, मेरे में ये गुण नहीं आया, आप ये देखो मैं पूर्ण प्रेम भगवान की ओर लग गई हूं, तो ऑटोमेटिकली वो गुण आप में आएगा। और वो गुण आ जाते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण और भी निर्मल का मतलब सूक्ष्म और अंतर्मुखी हो जाएगा।
जब हुआ तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, दिन ब दिन हमारी लगन और लगेगी। वो दिन दूर ना होगा सजनों जबकि हम भगवान के योग्य हो जाएंगे, और भगवान आपके लिए भी कहेंगे जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है। सब जिन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, वरना मूर्खता से हम अपने जीवन के अनेक उद्देश्य बनाते हुए बहुत पड़ जाऊं, मैं बूथ कमा लूं, मैं जहां चाहता हूं वही मेरी शादी हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे पास कोई स्कूटरी या मेरे पास कार हो जाए। कई बनाए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं, कई उद्देश्य बनाते हैं हमारे जीवन में। रब के प्यारों का एक ही उद्देश्य होता है, मैं जन्म सफल कर लूं, है मैं अपना जन्म सफल करूं, एक ही लगन लग जाती है। अभी आपने आहुति डाली है ये कहते हुए जो है क्या लगन हो किसी से न जिसकी लगी, उनकी लगन किसी के साथ नहीं लगी होती। लगन का मतलब बेटी मन, उनका मन किसी के साथ नहीं उलझा होता, एक भगवान के साथ। 12वां अध्याय में बड़ी तरीके से बता रहा है, यहां तक भगवान ने आखिर में कहा कि मेरे दीदार से पहले क्या कभी दिल का आजाद घर, जहां हम उलझे हुए थे वहां आजाद हो गए। 19वें श्लोक में भगवान ने ये कहा आजाद घर इन सारों से आजाद हो जाएगा, पहले इतना उलझा हुआ था अब इन सारों से सुलझ जाएगा। भगवान की जात से तलीम उनमें एक में हो जाएगा, हो गया कल्याण जीव का। जहां अटके हुए थे वहां से हम निकल जाते हैं, जहां उलझे हुए थे हम सुलझ जाते हैं, जहां हमने मनोरंजन कर रखा था। देखिए सियाने कहते हैं मनोरंजन किसको चाहिए, मनोरंजन का विपरीत अर्थ में बता दूं आपको, मनोभंजन, भंजन में टूटा हुआ मन, जहां मन टूट जाती है, घबरा जाती है, चलो ना मैं कोई मनोरंजन करें, सिनेमा चले, टीवी देख के शहर जाए, भाग मनोरंजन के लिए। क्यों? मनोभंजन है ना, पहले मनोभंजन टूट गया था, फिर चाहिए मनोरंजन। पर संसार में तो बात बात में मनोभंजन होगा, और बात बात में हम धक्के खाते रहेंगे मनोरंजन के लिए। जिनका मन अंतर्मुखी हो गया उत्तर उत्तर मनोरंजन बढ़ता जाएगा, और ये मनोरंजन जो हम अंदर से ले रहे हैं भक्ति द्वारा ये स्थायी होगा। संसार का जो मनोरंजन है वो अस्थायी, थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों या दिनों के लिए होता है, फिर मन हो जाता है मनोभंजन किसी कारण से। 12वां अध्याय बहुत ही मीठा है मेरी देवी, जब मैं भगवान का दिव्य प्रेम प्रदान करता है और दिव्य प्रेम प्रदान करने के साधन बताता हूं, राय देता है, फिर ये भी कहता है इसको कैसे करना चाहिए, इस दिव्य प्रेम को कैसे साधन से बताए गए। सबसे छोटा अध्याय है ये 12वां अध्याय, 20 श्लोक है सारे। इन 20 श्लोकों में भगवान ने बड़ा भारी चमत्कार कर दिया, बड़ा भारी चमत्कार, यहां तक कि भगवान कहने के लिए मजबूर हो गए इस अध्याय को संपूर्ण करने से पहले। क्या कहा? वही भक्त गए सबसे प्यारे कह दिया। और उधर शब्द लिखते अतीव में प्रिया, अतीव मैंने बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली दे आर डियर टू मी, एक्सट्रीमली शब्द लगाया, अतीव, इसके बाद तो शब्द ही कोई नहीं। वो मुझे बड़े प्यारे गए। क्या? जिन्होंने अपना मन भगवान के तरीके से खींच के दिव्य प्रेम भगवान में लगा दिया और दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे गए। भगवान कहते उनको मैं स्वागत करता हूं। ऐसे जीव कल्याण कर जाती है। 12वां अध्याय पढ़ा करो रोज, जो गुण है वो भी देखते रहा करो, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु ये गुण मेरे में आ जाए, मेरा मन अब हट जाना चाहिए। व्यवहार करो, हर एक के साथ व्यवहार करो, मैं भी आप सबके साथ व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मन की बात है ये अपने मालिक के संग लगा हुआ और दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। परमात्मा करे 12वां अध्याय हमारे लिए गुरु का काम कर जाए, जो हमें बताता रहे, समझाता रहे, भगवान की जात में तलीन कर दे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम, शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। स्वामी जय दीना लात हरे
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।